हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। आप सभी को राधे राधे। तो जी यहाँ पे सुबह मैं कर रही थी पूजा साफ़। और पूजा की सफाई वो ये है कि मेरे मंदिर में ना ड्रॉ वगैरह खींचने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं सारा सामान ना अलग मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि मंदिर हमारा बहुत काफ़ी नीचा है। तो उसमें इतनी जगह नहीं है कि मैं ड्रॉ लगवा सकूँ नीचे। तो इसलिए मुझे सारा सामान अलग रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं बैठ के पोछा लगा रही थी, क्योंकि मॉप से जब हम पोछा लगाते हैं तो सही से सफाई नहीं हो पाती है। तो मैं हफ्ते में 2-4 दिन में एक बार ऐसे लगा देती हूँ पोछा, तो वो अच्छे से सफाई हो जाती है। फिर 2-3 दिन कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती, फिर मॉप से भी लगा के साफ़ हो जाता है अच्छे से। और मैं ना ऐसे लगाती हूँ, जैसे कि आज पूजा में किचन में लगा दिया, हाथ से बैठ के बॉर्डर वगैरह साफ़ हो जाते हैं। फिर 2-4 दिन उनमें कोई ज़रूरत नहीं होती, हॉल में लगा दिया। तो घर बड़ा है तो एक साथ नहीं लग पाता है कि एक साथ में पूरे घर में बैठ के पोछा लगा दूँ, क्योंकि मेरी कमर में भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर इस वजह से नहीं लगाती फिर मैं। और बैठ के देखो, बैठ के जो पोछा लगता है वो मैजिक मॉप से सही से इस तरह से नहीं लगता, इतनी सफाई नहीं हो पाती। तो आज मैं पूजा में और किचन में लगाऊंगी बस बैठ के, बाकी मैं लगाऊंगी मैजिक मॉप से। तो उसके बाद करूंगी मैं पूजा। और आप टाइटल देख कर ना सोच रहे होंगे पता नहीं क्या ऐसी बात थी कि जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करी थी। तो ब्लॉग में वो आगे आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी किस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो यहाँ पे जो भोग मेरा पहले बचा हुआ होता है, रात मतलब रात का भी होता है और सुबह का भी होता है, तो वो मैं इस दूसरी वाली कटोरी में करके रख देती हूँ। तो जो प्रसाद खाया जाता है वो खाया जाता है, बाकी जो बचता है ना उसे मैं जैसे कि दूध में या जूस में, वो मिश्री उसमें काम आ जाती है, उसमें डाल लेती हूँ। तो भोग भी मैं जैसे रात के बादाम चने वगैरह जो भीगे हुए, आज मैं वो लेके जाऊंगी। वैसे मैं इतना ज़्यादा वो रात की ये चीज़ें लेके तो नहीं जाती भोग में, क्योंकि आज इसलिए क्योंकि मेरा जो है रात में दूध नहीं जमा था, और ज़्यादा मतलब मौसम चेंज हो रहा है तो एसी में अंदर रखा था, तो ठंडे की वजह से नहीं जमा। और जो भोग मेरा कल का लगा हुआ होता है ना मक्खन का, वो मैं इसमें पलट के मक्खन रख देती हूँ। तो आज मक्खन नहीं है तो मैं ऐसे ही भोग लगाऊंगी, और चीज़ों का भोग लगा दूंगी। मक्खन आज नहीं है तो कोई बात नहीं है। भगवान के प्रति ना श्रद्धा और भाव होना चाहिए। वो आप रूखा सूखा कैसा भी भोग लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस टाइम जैसा भी हमसे बनता है हम उसी तरह से अच्छा ही करते हैं अपनी तरफ से, कि हम भगवान को अच्छे से भोग लगाएं। तो मक्खन का भोग तो ना मैं रोज़ ही लगाती हूँ, लेकिन वजह ये हुई कि रात दूध नहीं जमा, इस वजह से। और मन से तो कुछ भी दोगे, पानी भी दोगे ना, भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने जाने लगा था स्कूल, और उसने अपने पापा को उठा दिया, वो दूध ला के और फिर सो गए थे। और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिकल मिस्त्री भी आ गए हैं, जिन्हें कि कम से कम भी ये देखिए 10 दिन से बुलाया जा रहा था, लेकिन इन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। ये रोज़ कल आएंगे ये हो रहा था। तो ये मुझे एडजस्ट फ़ैन लगवाना था किचन में, जो कि मतलब ऐसा हो रहा था कि मेरे किचन में ना चिमनी वगैरह एडजस्ट ये नहीं है, क्योंकि चिमनी के लिए हमारे ऊपर ना किचन के ऊपर रूम बना हुआ है, तो चिमनी लगने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो अभी फ़िलहाल में ना मैंने कहा एडजस्ट लगवा दो, और बाद में चिमनी भी लगवा लेंगे, क्योंकि जब घर में सारा काम होता है ना, टूट फूट होती है, तो तभी सारे काम हो जाते हैं, और जो काम रह जाता है ना वो रह ही जाता है। तो दो ये मैंने मंगवाए हैं फ़ैन बीपीएल के, और ये वाइट कलर के हैं। तो ये ना मुझे लगवाने हैं, जिस फ़ैन के लिए ना मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ। तो कभी तो मिस्त्री नहीं मिलते हैं, कभी ऐसा हो जाता है कि ये भूल जाते थे। तो जब से ज़्यादा सी गर्मी पड़ी है ना, तब से मुझे मतलब इतना महसूस हो रही थी ये चीज़ कि पूजा में ना पंखा नहीं है, और हम तो एसी में सोते हैं, और भगवान के लिए पंखा भी नहीं है। तो रात में अगर ना मेरी आँख खुल जाती थी ना, तो पता नहीं मुझे इतना महसूस होता था कि मैं गेट से अगर बाहर निकली, इतनी गर्मी हो रही थी घर में भी, कि बस रूम में ही राहत थी। तो मैंने कहा पूजा में भी इतनी गर्मी रहती है, और भगवान के लिए भी पंखा होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। तो आज हम इसमें पूजा में भी पंखा लगवा लेंगे, और सच में लगवाने के बाद ना मुझे जो सुकून मिला ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे तसल्ली सी हो गई कि मुझे ना चैन सा मिल गया। क्योंकि पूजा में भी ना पंखा होना चाहिए। अगर हमारी पूजा रूम में ही है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि रूम में ही वो फ़ैन वैन चलते रहते हैं, तो मंदिर तक हवा पहुंच जाती है। और अगर पूजा अलग है ना, तो देखो फ़ैन तो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पूजा में भी फ़ैन लग गया, और किचन में भी फ़ैन लगवा दिया है एक छोटा फ़ैन, क्योंकि यहाँ से ना बड़ा फ़ैन उतरवा दिया है। जो बड़ा होता है ना वो पूरे में हवा फेंकता है, तो उससे ना गैस बंद हो जाती थी। तो इसलिए छोटा फ़ैन लगवा दिया, और एडजस्ट इधर लगवा दिया है। तो जो मेरे किचन में जो क्रॉकरी का काम है ना, उस पे ना बहुत ज़्यादा चिकनाई सी जम जाती थी, तो इसलिए एडजस्ट से थोड़ा सा ये है कि थोड़ा जो धुआं वगैरह होता है पराठों का वो खींच लेगा।
तो इस चीज़ के लिए थी मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान, सच बताऊँ मुझे नींद नहीं आती थी रात में सही से। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी, जो रोटियों के लड्डू बनाते हैं ना, वो बनाने लगी थी। वो इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था। तो उस टाइम बनाए थे और ये दोबारा से बनाए थे, और ये तो हमारे घर में ना बनते ही रहते हैं, मतलब ये देखिए तीसरे चौथे दिन ये बनते रहते हैं। तो क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है, सभी को ही बहुत पसंद है ये लड्डू, और मट्ठे से जब ये लेते हैं ना तो सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे हाँ, मैंने रोटियों को ना मतलब ऐसे ही 2-4 पीस में तोड़ के और मिक्सी में डाल दिया था। और मम्मी तो देखो किस तरह से, हमारी मम्मी इस तरह से बेचारी बहुत बहुत टाइम इन्हें तोड़ने में लगी रहती थी, तब भी ना ये इतनी बारीक नहीं होती थी, बहुत मोटे मोटे से वो रहते थे। तो वो खाने में भी, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। और भी मम्मी के तो हाथ का टेस्ट खैर अलग ही होता है, लेकिन इनमें ये है कि ये बहुत ज़्यादा बारीक रोटियां हो जाती हैं। और ये शक्कर आप देख रहे हैं, शक्कर को जो मैंने छान के रखा था, आज जो टाइम है वो सर्दी में देखिए शक्कर आई थी, और इसका कलर देखिए आप। और अगर जो बिना छनी शक्कर होती है ना, उसका भी कलर देखिएगा, ये आज भी ऐसी है जैसे कि नई शक्कर आई हो, अभी सीज़न ही चल रहा हो और नई शक्कर आई हो, उसी तरह का इसका कलर है अभी। और ये ना कलर तब तक ऐसा ही रहेगा, तब तक नई शक्कर भी आ जाएगी, तब तक इसका कलर ना ऐसा ही रहेगा, इसलिए मैं शक्कर छान के रखती हूँ। और ये खाने में भी ना बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें वो डली डली सी जो आती है ना, वो नहीं आती। और जैसे कि चूरमा वगैरह बनाना है, या हमें घी मिला के शक्कर रोटी के साथ लेते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे इसमें मैं डालूँगी घी, और मैंने जितनी रोटियों का चूरा था ना, उतनी ही मैंने इसमें शक्कर डाल ली है, और इसमें मैं घी डालूँगी। तो घी डाल के और फिर इसको ना ऐसे चूर दूँगी। और अगर ये ना मिक्सचर थोड़ा सा बिखरता है ना, तो इसमें गरम सा हल्का दूध डाल लेते हैं, और इसमें मैं यहाँ दूध डालूँगी भी, क्योंकि जैसे रोटियाँ बहुत सूखी सूखी होती हैं, तो उससे दूध से ना वो मिल जाती हैं, मतलब मुलायम सॉफ्ट हो जाती हैं और भी। तो यहाँ पे इसमें मैं डाल लूँगी थोड़ा सा दूध, और दूध डाल के और इसको अच्छे से मिला लूँगी, और फिर इसके बनाऊँगी मैं लड्डू। तो आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छे लगते हों, आपको पसंद आते हों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। तो ये देखिए लड्डू के लिए मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया। ये देखिए बिल्कुल ये ऐसा हो गया है अब कि लड्डू बंधने के लायक हो गया है, बिखरा बिखरा नहीं रहा है। तो अब मैं बनाऊंगी इसके लड्डू, और लड्डू इसके कितने बनेंगे, 4-5 लड्डू इसके बनेंगे, क्योंकि चार चार 5 रोटियां थी, तो उतने ही लड्डू बन जाते हैं। तो ये लड्डू किस किस को पसंद है, कौन कौन इन लड्डुओं को बनाते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे तो देखो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और बचपन से ही मैं इन्हें खाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बनाती थी। तो उस टाइम तो खैर इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब तो इतना ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता। अब तो ये फटाफट से बन जाते हैं, क्योंकि आधा काम तो हमारी मिक्सी कर देती है, उस टाइम में फैसिलिटी नहीं थी, तो इसलिए ना बहुत टाइम लगता था। और आज भी ना सभी को नहीं पता है कि हाँ मिक्सी में इस तरह से रोटियां चूरी जा सकती हैं, इनका चूरमा बनाया जा सकता है। मैंने ना कल ही एक व्लॉग में देखा कि वो हाथ से रोटियां तोड़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि मिक्सी में बारीक की जा सकती है रोटियां। तो ये देखिए 4 लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।